हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 12वीं का हिंदी का एक टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है, शीर्षक का नाम है रोज। और ये रोज है जो कहानी है और जिसका लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नगे। इसमें से अभी आप 12वीं के एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आते हैं जो 2-2 नंबर के आते हैं और आप कहानी को सुनिएगा, आप पूरा क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। ये रोज कहानी जो आज के कुछ समय पहले गैंग्रीन नाम से लिखा गया था और ये लिखा गया था 1934 में। सबसे वीवीआई क्वेश्चन यही है कि रोज कहानी का प्राचीन नाम क्या था? गैंग्रीन। और जिसकी रचना कब हुई थी? 1934 में। ध्यान में रखिएगा, कोई पूछेगा गैंग्रीन की रचना कब की गई थी? 1934 में। जिसका लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी, जिनका उपनाम है अज्ञेय। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, पूछता है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है? तो आप बताइएगा अज्ञेय। अब इस कहानी को मैं कहूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा और अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, दिमाग में भी नोट कीजिएगा। इसमें पात्र है, जिस पात्र का नाम है मालती, एक है लेखक और लेखक के साथ मालती का एक पुत्र है जिसका नाम है टीटी। नाम नहीं है, लोग इसे प्यार से कहते हैं टीटी। और मालती का एक पति है जो महेश्वर, और ये महेश्वर जो गैंग्रीन का काम करता है बगल के अस्पताल में, ठीक है। सुनिएगा कहानी क्या कहता है। कहता है कि मालती और लेखक किताब में दर्शाए गए हैं कि ये दूर के रिश्ते से भाई बहन है। अब आपको समझना होगा कि दूर के रिश्ते से भाई बहन कैसे होते हैं। कहने का मकसद है कि वह दोस्त जो आपके साथ बैठकर खेला है और आपके साथ खाया पिया उठा बैठा है, हम उसको एक तरह से भाई ही बोलते हैं। दोस्त ही है लेकिन हम उसे भाई कहते हैं, और उसी प्रकार ये भी भाई है। मतलब एक साथ इन्होंने, मालती और लेखक, ये दोनों एक साथ बचपना में पढ़ा है, खाया है, खेला है, एक साथ सब काम किया है। बचपना था और बचपन में दोनों मिलजुल कर बहुत अच्छे तरीके से रहते थे। मालती भी एकदम हंसमुख लड़की थी, लेखक भी हंसमुख थे, दोनों खेलते थे, दोनों की मित्रता काफी गहरी थी क्योंकि भाई बहन मानते थे, तो ठीक था सब। धीरे धीरे ये चल रहा था, धीरे धीरे उम्र बढ़ते गया। एक समय ऐसा आया कि मालती का अब विवाह हो गया, और जब विवाह हो गया तो ये कहीं दूसरे घर चली गई और लेखक अपने घर ही रह गए। और इस कहानी में लेखक ने एक महिला के जीवन क्रम को दर्शाया है कि महिला अपने जीवन क्रम में कैसे रहती है, उस बात को दर्शाया, ठीक है। अब सुनिएगा, जब वो चली गई तो अब याद आया, एक दिन ऐसा लेखक को लगा कि चलते हैं, मालती से चलकर मिलते हैं और उनकी बात को समझते हैं और उन्हें जीवन जीने में क्या कठिनाइयां होती है उस कठिनाइयां को मैं बताऊंगा लोगों के सामने, ठीक है। एक बार लेखक क्या हुए, 4 साल के बाद लेखक 18 मील पैदल चल के लेखक मालती से मिलने के लिए उसके घर पहुंचे। तो यह क्वेश्चन वीडियो ये पूछता है कितने साल बाद? 4 साल बाद। कितना मील पैदल चल के? 18 मील। कौन गए थे? लेखक। कहाँ गए थे? मालती के यहाँ। और इस कहानी, रोज कहानी में लेखक के द्वारा यही दर्शाया गया, सुनिएगा ध्यान से। जब वहां गए लेखक मालती के घर, तो इन्हें जब जैसे ही मालती के घर पहुंचते हैं तो लेखक को ऐसा प्रतीत होता है कि मालती के घर में कोई भूत प्रेत का साया मंडरा रहा है। अब जब इन्हें ऐसा लगता है कि भूत प्रेत का साया मंडरा रहा है, कहने का मकसद है कि वह मालती जो अपने आसपास एकदम लोगों से मिलजुल कर रहती थी, हर समय खेलती कूदती रहती थी, लेकिन आज इसके घर पर पहुंचने से ऐसा प्रतीत होता है कि इसके घर के आसपास क्या है? भूत प्रेत का छाया है। अब तो वो चले गए, लेखक गए। लेखक जाने के बाद उनके मन में बहुत तरह की बात आने लगा, लेकिन कुछ देर के बाद उन्होंने दरवाजे के बाहर से आवाज लगाई, अंदर से मालती आती है। 2-4 बार आवाज लगाने के बाद आती है। जब मालती आती है तो लेखक को ऐसा लग रहा था कि मालती आएगी, जब बचपन के हम दोनों भाई बहन हैं और जब हम मिलेंगे तो वो खुशी से झूम उठेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मालती जब दरवाजे पर पहुंची तो लेखक से वो कोई ऐसा रिएक्ट नहीं करती है, कोई ऐसा रिएक्शन नहीं देती है जैसे लेखक को लगे कि मैं आज किसी दूसरे के घर आया हूं और जो बचपन का दोस्त है और जिसे मैं दूर के रिश्ते से भाई बहन मानता हूं। इन्होंने मालती ने ना इसे लेखक साहब को ना भोजन के लिए कहा, ना नाश्ता के लिए कहा, ना पानी के लिए कहा, बस धीमी स्वर में कहा ठीक है आइए अंदर बैठिए।
जैसे ही लेखक अंदर घुसते हैं, जब अंदर की ओर जाते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि इस घर में मालती उबाऊ महसूस कर रही है, इस घर में मालती रहना पसंद नहीं कर रही है। क्योंकि अगर रहना पसंद करती तो इसके चेहरे पर हंसी होती, और आज इसके चेहरे पर हंसी नहीं है। लेखक को ऐसा लगा। अंदर गए, कुछ देर के बाद मालती रुआसी स्वर में उठी और गई और पानी लेकर आई। लेखक को लगा हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, कुछ ऐसा हो सकता है कि हमें ये कुछ अच्छी बातें सुनाए, लेकिन ऐसा मालती कर नहीं रही थी, एकदम चुपचाप बैठी हुई थी, गुमसुदा बैठी हुई थी। ये तो ठीक था, अच्छी बात है कि यहाँ तक चल रहा था। लेकिन क्या हुआ, अब इन्हें भी लेखक साहब को बुरा सा फील होने लगा। इन्हें लगा मैं जिसके यहाँ आया हूं वो हमसे कुछ बात नहीं कर रहा है, ये ठीक नहीं है। लेखक अब बहुत कुछ करने के बाद अब सोचे अब मालती से पूछा जाए आखिर इसके जीवन में हो क्या रहा है। लेखक साहब मालती से पूछते हैं आखिर तुम्हें इस जीवन में क्या हो चुका है। मालती कहती है हमारा जीवन अब एक बोझ हो गया है, और इस बोझ को मैं ढोना नहीं चाहता हूं। हमारा इस घर में रहना मतलब जीवन सुबह से शाम का दिनचर्या बना हुआ है कि सुबह होगा तो बर्तन धोना है, उसके बाद फिर बच्चे को नहलाना धुलाना है, खिलाना पिलाना है, उसके साथ पानी की बर्तनें धोना है, उसके बाद फिर पानी लाना है। ऐसी बातें मालती ने लेखक को सुनाया। मतलब इन्होंने यह कहा कि हमारा दिन का समय जो घंटों गिन गिन कर बीतते रहता है। लेखक ने सुना भी, यानी लेखक को लगा कि अब ये लड़की घर में रहना उबाऊ महसूस कर रही है, रहना पसंद नहीं कर रही है। इन्होंने मालती ने यह भी कहा कि हमें इस घर में दिन के घंटों गिन गिन कर बिताने पड़ते हैं। जब 10 बजता है तो पति आते हैं, भोजन करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर दोपहर के 2 बजे आते हैं, फिर भोजन करेंगे, फिर चले जाएंगे, और रात्रि को 10 बजे आते हैं, फिर खाना खाएंगे, सोएंगे, और फिर सुबह 10 बजे चले जाते हैं। मतलब यही दिनचर्या मेरा प्रतिदिन का, और हमारा कोई काम इसमें करने वाला नहीं। लेखक ने सभी बातें सुना। अब इनके मन में भी लगा कि यह लड़की जो बचपन में इतना चंचल रहती थी, आज इतना इसे बोझ मिल गया है, यानी ये इस घर में दबी महसूस कर रही है। लेखक को ऐसा लगा, और ये बात तो वास्तविकता में था कि मालती को ऐसा लग भी रहा था। बात विचार करने के बाद मालती के द्वारा पानी लाया गया। उतना में ही क्या हुआ, मालती का एक पुत्र था जिसे लोग टीटी कहते थे, ये सोया हुआ था। ये जगने के बाद बिस्तर पर रोने लगता है। मालती उसे जाकर ऐसा उठा के पटकती है बिस्तर पर, जैसा मानो मालती को एकदम बोझ हो गया। अब इस बच्चा से ये उब गई है, अब ये बच्चा का रखवाल करना नहीं चाहती है। और यह बात लेखक साहब देख भी रहे हैं और इसे बताया भी है। अब ये तो बात ठीक था। कुछ देर के बाद फिर दोनों आकर बैठ गए, बात विचार चल रहा था। बात विचार पूछने में लेखक ने मालती से पूछा वो कहाँ गए हैं। मालती ने कहा वो महेश्वर यानी मेरे पति। बोले हाँ। तो उन्होंने बोला, मालती ने बोला उनका काम गैंग्रीन का है, और वो बगल के सरकारी अस्पताल में गैंग्रीन का काम करते हैं। गैंग्रीन मतलब होता है बड़े घाव का इलाज। माने कभी कभी आपके शरीर में कभी कभी ऐसा होता होगा, बड़ा घाव होता होगा, बड़ा फोड़ा हो जाता होगा, जिसका इलाज होता है ऑपरेशन के सहारे, उसी को हम कहते हैं गैंग्रीन। तो गैंग्रीन का काम करते हैं, मालती के द्वारा कहा गया। उतना ही देर में महेश्वर अपने हाथों में आम की टोकरी लेकर और घर पहुंचा। जब घर पहुंचा दोनों, जब उनके महेश्वर की नजर लेखक पर गया तो महेश्वर पूछते हैं लेखक से, तो मालती बताती है दूर के रिश्ता से मेरा भाई है। अब लेखक पूछते हैं कि आपका नाम क्या। इन्होंने बोला मेरा नाम महेश्वर है और मैं बगल के अस्पताल में गैंग्रीन का काम करता हूं। अब मालती इस पर बोलती है कि इनका बस यही दिनचर्या, ये गैंग्रीन का काम करते हैं और यहाँ से जाएंगे फिर गैंग्रीन का काम करेंगे, और इनसे गैंग्रीन का काम। तब लेखक के द्वारा पूछा भी जाता है कि इससे इनका पूरा घर खर्चा चल जाता है। तो मालती कहती भी है और महेश्वर भी कहते हैं हाँ, मिला जुला कर हमारा घर का खर्चा चल जाता है इससे। एक दिन में 2-4 मरीज मिल जाते हैं जिसके कारण हो जाता है। ये तो बात ठीक था, अच्छी बात है। अब क्या हुआ, अब यहाँ महेश्वर को खाना दिया गया और महेश्वर के साथ लेखक भी खाना खाने लगे।
इतना में लेखक मालती वहीं पे बैठी हुई थी। लेखक मालती को कहते हैं कि तुम भी लेकर खा लो। तो ये महेश्वर कहते हैं ये मालती जो हम लोग को खाने के बाद खाती है, ये हम खाते हैं उस समय नहीं खाती है, इनका ये रिवाज है। और यह कहकर ये चुप हो जाते हैं। और इस तरह से ये कहानी है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अब क्या हुआ, इतना में ही जब भोजन करके दोनों बात कर रहे थे तब कोई व्यक्ति आया और दरवाजा खटखटाया, बोला डॉक्टर साहब महेश्वर कहाँ है। महेश्वर घर के अंदर ही थे। बोला हाँ बोलो क्या काम है। तो बोला इन्होंने, एक व्यक्ति ने बोला चलिए अस्पताल, गैंग्रीन का काम आया हुआ है। और इतना में ही महेश्वर अपने घर को छोड़कर गैंग्रीन के काम की ओर चल जाते हैं। इसी पर मालती बोलती है देखा आपने, इनका काम प्रतिदिन का गैंग्रीन का ही है, ये आएंगे बस खाना खाएंगे और अपने काम पे चले जाते हैं। बाकी सभी घर का काम, बच्चों की नहलाना धुलाना, सब सफाई धोना, कपड़े साफ करना, खाना बनाना, बर्तन मांजना, पानी लाना, सब हम पर छोड़ा गया है। ये हमारा रूटीन है और इस रूटीन को मैं घंटों देख देख कर बिताता हूँ कि 10 बज गए, अब हमारे पति आएंगे, उनको भोजन दिया जाएगा, 11 बज गया, बच्चे जगेंगे, उन्हें नहलाया जाएगा, 12 बजेंगे, पानी वाले लोग आएंगे, पानी लिया जाएगा। इस तरह से हमारा जीवन चल रहा था। अब ये कहानी समाप्त हुआ और इसी कहानी में लेखक क्या कहते हैं कि मतलब एक औरत की जीवन, एक महिला की जीवन घर में रहकर उसे उबाऊ महसूस कराती है। वो भी सोचती है पुरुषों की तरह आजादी रहना, लेकिन उन्हें आजादी मिल नहीं पाता है। और इस कहानी से मुख्य बात यही बताई गई है कि महिलाओं को भी आजादी होनी चाहिए। और यहाँ अगर आजादी मिलता तो मालती भी काफी खुश रहती। आजादी न रहने के कारण मालती काफी दुखी रहती थी। ये इस पाठ में पूछता है गैंग्रीन क्या, तो बताइएगा एक बड़े घाव का इलाज। पूछता है कि मालती और लेखक को मालती के घर का वातावरण कैसा लगा, तो आप बताइएगा। लेखक को मालती के घर का वातावरण उसे एक बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा, क्योंकि उनके मन में यह था कि इनके घर पर भूत प्रेत का साया पड़ा हुआ है, जो घर सही से चलने वाला नहीं है। महेश्वर कौन था बता सकते हैं, और मालती और लेखक का क्या विचार हुआ था, क्या बातचीत हुआ था, आप ये भी पूछता है, इसको ये बता सकते हैं। इसका प्रश्न उत्तर भी डालेंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, बाकी अगले बार डालेंगे।